सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों, की हाल चाल है। मैं हाँ संजीव पनोट ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਪਨੋਟ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ: ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਤੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਬਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਕਾਬਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ। Hey, good evening. Welcome ji. Welcome. ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ Great. ਮਚ। Thank you. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਕਾਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਤੇ ਓਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਬਲੂਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत। बलूनी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो, और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, ओरिजिनली भाजी मैं हूँ उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल में मेरा गांव पड़ता है सीला मस्टकार। बिल्कुल, उत्तराखंड से जो सारे पंजाबियों का बहुत बड़ा रिश्ता है, तो सभी जो हिंदू सिख फैमिलीज़ हैं उनका बड़ा ज़्यादा उत्तराखंड के साथ प्यार है। तो हेमकुंड साहब वहाँ पे है, बद्रीनाथ वहाँ पे है, हरिद्वार वहाँ पे है, ऋषिकेश जी वहाँ पे हैं, तो जाना आना लगता है रहता है। ये बताइए, आप एक उत्तराखंड से होके गढ़वाल को आप बिलोंग करते हो, तो आप गढ़वाल का माना जाता है, हमारे यहाँ की गढ़वाल के सारे लोग बहुत बढ़िया शेफ़ होते हैं, खाना बनाना उन्हें होता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये एक्चुअली नेचुरल है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो उपज भी पैदा होते हैं ना, जो अनाज भी पैदा हो जाए, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, वो नेचुरल होते हैं। वो कोई मतलब ऑर्गेनिक, जिसको आज की डेट में बोलते हैं, कोई खाद नहीं, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं, जो बस ऊपर से बरसा वही पानी। और जो खाद भी है तो वो अपने जानवरों के गोबर वगैरह यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो एक तो उसका स्वाद ऑटोमेटिकली, आप कच्चा भी खा लो, कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट वैसे खा लो, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और उस टेस्ट को थोड़ा सा और डेवलप कैसे करना है, तो वो हमारे थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड भी है हमारे लड़कों में, जो उत्तराखंडी लड़के हैं। तो वो थोड़ा सा भी अगर उसको टच भी कर दिया, चाकू से काट दिया और हल्का चाट मसाला भी उस पर डाल दें, तो बस वो ऊपर का गिफ्ट है गॉड का, कि उसमें आपको टेस्ट कुछ बेहतर ही मिलेगा, अलग ही मिलेगा। हाल से इंग्लैंड आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? शुरू से सोचा था कि घर में सब्जी बनाते हैं तो शेफ़ ही बनना है, कोई ऐसा काम करना है, कि क्या कारण बना इसका? सर, सफ़र तो बहुत मतलब अभी लंबा चौड़ा कहानी है, तो बहुत तगड़ी, पर सोचा नहीं था शेफ़ बनने का कभी भी। मैं जाना चाहता था, माई फर्स्ट चॉइस वॉज इंडियन आर्मी। और मेरे जितने भी उत्तराखंडी भाई हैं, तो उनकी पहली चॉइस मैं यहाँ पे आज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इनकी चॉइस होती है पहले आर्मी में जाना।
कोई भी फोर्स हो, मतलब डिफेंस पर्सनल, तो वर्दी का शौक बड़ा है हमारे जो उत्तराखंड के लड़के हैं उनको। वैसा मेरा भी था, मेरे को भी फौज में जाना था। और क्योंकि मेरे खानदान से 11 फौजी हैं जो कि आर्मी में, जिसमें से लगभग 7 तो रिटायर हो चुके हैं, अभी भी 4-5 सर्व कर रहे हैं कंट्री को। बैग वैग उठाया और मम्मी को बोला मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली। तो मम्मी भी रेडी नहीं थी उस टाइम, बट फिर क्योंकि जिद होती है तो बच्चे को फिर माँ भी मजबूर हो ही जाती हैं, तो बोला ठीक है जा भाई। मैं आ गया दिल्ली। फिर मैंने इस तरीके से भी ट्रेनिंग शुरू करी। फिर मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया क्लिनरी में। 3 साल जब डिप्लोमा हुआ तो फिर वही जॉब ढूंढो दिल्ली में। ओपन इंटरव्यू दें, न्यूज़पेपर में आया, कटिंग देखी कि हाँ हॉलीडेन के लिए वो चल रहे थे इंटरव्यू। तो हॉलीडेन इंटरनेशनल ब्रांड था, अच्छा नाम, अच्छी रेपुटेशन है। तो मैं भी चला गया। तो वहाँ भीड़ आपको पता ही है फिर बेरोजगारी में कितनी होती है। 20-25 लोगों की कुल तो पोस्ट निकली हुई है और वहाँ कम से कम 1.5 लाख लोग पहुँचे हुए हैं। किसी तरह वो भीड़ भाड़ में से निकलते मैं पहुँचा। मैंने अपना CV वहाँ जमा कराया, मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ और अगले दिन उन्होंने मेरे को ट्रायल के लिए बुला दिया। तो मेरा ट्रायल वगैरह हुआ। तो मेरे को पहले लग रहा था, मैं कहा कहाँ नंबर आएगा, इतने लोग हैं, हमें कौन पूछ रहा है इतनी भीड़ में। लेकिन जब मेरा ट्रायल हुआ तो ट्रायल में भी उन्होंने जो चीज़ मैंने बनाई थी, उन्होंने बोला यार हमें एक और चाहिए ऐसी सेम करी। और कुछ मैंने कश्मीरी पराठा वगैरह उस टाइम बनाया था। तो कह रहा हमें एक बंदे के लिए और चाहिए। तो मेरे पे था नहीं, मैंने तो सिर्फ लिमिटेड बनाया था, 2 पोर्शन हो। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा सर ये तो इतना ही है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो फिर मेरे को लगा कि यार मतलब अगर ये इनको पसंद आ रहा है जब ये मांग रहे हैं। और भी थे ट्रायल वाले 5-6 लड़के, उनके अप्रूव तो उन्होंने मांगा नहीं। तो बोले ये, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा हल्का सा लगा, मैंने कहा यहाँ पे चांस बन रहा है कुछ। और हुआ भी टचवुड वैसे कि 15-20 दिन बाद मेरे लिए कॉल लेटर आ गई हॉलीडेन की कि यू आर सेलेक्टेड एंड उसमें ज्वाइनिंग डेट वगैरह डाल के। कितने साल काम किया वहाँ पे? वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। वो मेरा करियर टिके कहीं नहीं मतलब? नहीं वो अभी तो आगे कहाँ, ये तो शुरू है। वही तो मैं बोलने वाला था कि वो मेरा करियर का सबसे कम जो मैंने जॉब करी है टाइम पीरियड का, वही है बस। उसके बाद मैंने कहीं पे भी 3 साल 4 साल 5 साल से कम नहीं किया। सीधे आप दिल्ली से इंग्लैंड आए या पहले कहीं गए? स्ट्रेट अवे दिल्ली टू इंग्लैंड। तो कैसे चांस बनाए? किसी ने जाके आपको सलाह दी या अपने आप ही ट्राई किया? मेरा एक्चुअली क्या था कि मैं ना उसके टाइम पे कई होटल में फिर मैंने जॉब चेंज करी। वहाँ पे 10-12 साल काम किया दिल्ली में। तो फिर मैं रेडिसन में भी रहा हूँ, हायत में भी रहा हूँ, हॉलीडे में रहा हूँ, अशोका, सेंटोर, इन सब में मैं जॉब करी। तो फिर एक लिंक बन जाते हैं आदमी के। और जैसे मैंने बोला कि मैं एक क्विक लर्नर तो था ही। आप मेरे को अभी बता दो कि यार ये डिश ऐसे बनाते हैं, तो ये करना है, तो मैं आपको 100% नहीं तो 95% बना के दे दूँगा। मैं था उस टाइम पे हायत में, दिल्ली में, ग्रैंड हायत। मेरे एक शेफ़ आए थे यहाँ पे मेरे से 1 साल पहले। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बलूनी छोड़ना मत यहाँ पर, 6 महीने के अंदर ना मैं तेरे को लेके जाऊँगा। तो भाई होता क्या है कि उस टाइम पर ना हर कोई बंदा बोलता है कि मैं तेरे को लेके जाऊँगा तो टेंशन मत है, और ले जाता कोई नहीं है। खुद बंदा महीने गिनता रहता है, 2, 4, 6 साल। मेरे साथ भी यही हुआ। 6 महीने बोला मेरे को, 2-6 महीने तक, उसके बाद 7 हुए, 8 हुए, 12 हुए, 18 महीने के बाद आ गया बंदा वापस। और मैं भी 18 महीने तक टिका रहा वहाँ पर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके तो वो लड़का आया मेरे पास कि शेफ, वहाँ पे शेफ नितिन नाम था, अभी इधर ही इंग्लैंड में हो। शेफ नितिन आया। तो पहले तो अरे मेरे को शेफ नितिन जिंदा है अभी भाई। 6 महीने बोल रहे थे। तो मैंने कहा क्या बोला, कहाँ है? कह रहा नीचे बैठे हैं आपको बुला रहे। तो मैं आ गया। तो वो 3 लोग बैठे हुए थे। एक तो थे डायरेक्टर साहब जिनको शेफ चाहिए था, वो इंग्लैंड से गए थे इंटरव्यू के लिए। और नहीं, वो डायरेक्टर साहब नहीं थे, मतलब एक उनके जो पेपर वगैरह पूरे बना रहे थे, सॉलिसिटर जो इमिग्रेशन के थे वो। दूसरे हमारे शेफ साहब नितिन भटनागर जी। और तीसरे थे मोहम्मद कैफ जो क्रिकेटर। भाई तेरे को चलना है इंग्लैंड? मैंने कहा जी 6 महीने बोल के गए थे आप तो आप क्या ठीक ठाक ऑफर होगी तो चलेंगे। तब तक मेरा प्रमोशन भी हो गया था वहाँ पे, अच्छी रैंक पे आ गया था मैं, वेजेज मेरी अच्छी खासी हो गई थी। तो मैं उनके साथ फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सुबह मॉर्निंग में आप आओ, एम्बेसी पहुँचो अपने सारे पेपर लेके। मैं उठा सुबह मॉर्निंग 7 o'clock, एम्बेसी की डोर पे खड़ा। ये भी आया,
वहाँ से फिर मेरा पेपर वगैरह इन्होंने फाइल बना के सबमिट करी और मेरे को बोला तू जा गाँव छुट्टी कर अपनी। मैं जब पेपर वेपर दे गया तो इनके ये यहाँ आ गए ये लोग और ये मेरे को फ़ोन कर रहे हैं फिर कि तू कहाँ है। मैंने कहा जी मैं तो होटल में। अभी कह रहा है भाई तू गाँव गया नहीं। मैंने कहा गाँव का अभी कहाँ जाऊँगा अभी वीज़ा तो लगे। तो कह रहे नहीं तू जा, तेरा तो 100% है। तो आपको पता है बाजी कि इंडिया में जब तक वीज़ा ठप्पा नहीं लग जाता ना तब तक आपको बताइए कई बार लगा लुगा भी वापस हो जाता है। जब तक तो उतर ना जाओ तब तक हाँ। नहीं आता। तो वही मैंने कहा वो कर रहे तू गाँव जा और मैं सोच रहा हूँ यार कहीं यहाँ नौकरी भी गई, वीज़ा से भी गया, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा तो नौकरी कोई छोड़ता नहीं वहाँ पे। तब तक मैं भी उसी उसमें था असमंजस में कि यार जाऊँ न जाऊँ, पता नहीं यहाँ कल को न हो और मैं यहाँ बीच में फंस जाऊँ। उतने में फ़ोन आ गया दिल्ली से मेरी सिस्टर का कि वहाँ से फ़ोन आया कि तेरा पासपोर्ट एंड वीज़ा रेडी है और अपना 1 लाख करोड़ तेरी फ़्लाइट है परसों। तो सर वो जैसी फ़्लाइट का बोला ना तो मेरे ऐसे पसीने आने लग गए। ठीक है, चलो ये बात हुई, आपने बहुत अपनी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, सीखा, बहुत कुछ सीखा जी। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका अपना रेस्टोरेंट है, बिल्कुल। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि शेफ़ ओनर कम मिलते हैं। हाँ शेफ़ होते हैं वो कहते क्यों हेडेक लेना है, काम करो तनख्वाह मिलती है अच्छी, ठीक है, मुझे बिल्कुल। क्यों हेडेक लेना है। बिल्कुल। तो बकाबा रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, तो बकाबा नाम कैसे आया और कैसे आपने ये खोला? तो जैसे आपने बोला कि शेफ़ बहुत कम सोचते हैं वैसे ही मैं भी था। अपनी तनख्वाह लो मौज करो। बट होता क्या था कि मेरे साथ मैं बर्मिंघम में ही रहा हूँ, मेरे को लगभग 19 साल होने वाले हैं। तो बर्मिंघम में मेरा अपना भी एक जो है ना कस्टमर कोर है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहीं आते हैं। सबके पास, कईयों के पास मेरे डायरेक्ट फ़ोन नंबर है। तो हाँ कितने हो पाजी, तो पाजी ऐसे ही आ रहे हैं 4 आदमी, पाजी यार 20 दिन, पाजी मुंडा का बर्थडे है, पाजी ये करना है, पाजी है ना। तो ऐसे लिंक बन गए। तो जब भी वो आते थे वो यही कहते पाजी अपना क्यों नहीं करते, पाजी अपना क्यों नहीं करते। तो मैं सोचा ना मेंटालिटी वही थी कि भाई अपना क्या करना, ठीक है ना, तनख्वाह मिल रही है हफ्ते में, अपना मौज करो। तो धीरे धीरे हर कोई बोलने लगा, आप भी बोलने लगे, आप भी बोलने लगे। हर बंदा जो जानता था, जो मतलब भाई यार आपका हाथ बड़ा अच्छा, आपका खाना बहुत टेस्टी है, अपना क्यों नहीं करते आप। फिर क्या हुआ कि रेस्टोरेंट भी मैं चेंज कर रहा था हर 3-4 साल में। तो एक वेस्ट ब्रोमिच में एक रेस्टोरेंट ओपन करवाया था। वहाँ पे जो मेरे अभी पार्टनर है मिस्टर सिंह, वो आते थे खाना खाने। तो वो खाना खाने आते थे, वो भी ऐसे पीछे पड़ गए फिर कि जब अपना क्यों नहीं करते आप लोग, इतना अच्छा वो कर रहे हो, आपने इतना अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है, इतना अच्छा फूड का है, इतनी अच्छी आपकी सर्विस है यहाँ पे, तो अपना क्यों नहीं करते आप। तो रोज़ ही सुन रहे थे हम, वो भी हफ्ते में 2-1 बार तो आते थे वो। तो हर बार बोलते हैं वो, आज भी बोलते हैं, कल भी बोलते हैं। फिर एक दिन ऐसी मैंने कहा सर ये तो ठीक है लेकिन एक तो फाइनेंशियली भी ना इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं हम कि अब आपको पता ही है कि यहाँ काम छोड़ दो हाँ, और इन्वेस्ट कर लो, इन्वेस्टमेंट तो करो, इनकम कहाँ से चलेगी। फिर उसकी आपके पास श्योरिटी क्या है कि कितना चल पड़े। इतना तो था कि ठीक है हमारा खाना है उसके दम पे, लेकिन अब पता नहीं कितना टाइम लेगा हो सकता है 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, है ना, नेवर नो। तो इसलिए वो साहस भी नहीं होता था। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कुछ करते हैं साथ में मिल के। तो वहाँ से ना वो फिर तिल्ली जगनी शुरू हुई। कितने साल हो गए आपकी पार्टनरशिप को? हमारी पार्टनरशिप को जब से हमने ये खोला तब से पार्टनरशिप कितने साल हो गए? लगभग 6-7 साल होने को। कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि अच्छा खाना अच्छा है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो आज आप क्या खिलाओगे हमें? आपकी क्या स्पेशलिटी जिसको आप बोलते हो, जो भी फूड का नाम आए, कोई बोले आपको यार शेफ ये बना के खिलाओ, क्या आपकी पसंद का खिलाओ, तो कौन सा फूड आपके दिमाग में आता है? मेरे पास जैसे अभी मेरे मेन्यू में भी हो, एक तो मेरी ब्रोकली जो है ना बहुत पसंद करते हैं लोग, ठीक, बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो मैं आपको भी टेस्ट ज़रूर कराऊंगा वो, क्योंकि उसमें एक तो लोग सोचते हैं ब्रोकली है यार क्या होगी, लेकिन जब खाते हैं तो उनको वो कहते हैं यार यही ब्रोकली थी क्या। तो एक तो वो है। दूसरा हमारा एक लैम शराबी है, जो कि उसको प्रेजेंटेशन भी जिस तरह से हम सर्व करते हैं उसका भी एक अलग तरीका है, वो भी आपको बताएंगे। बाकी हमारे टकाटक हैं, जैसे वेजिटेरियन वाले के लिए पनीर टकाटक है, चिकन में चिकन टकाटक, प्रॉन टकाटक। तो दाल मखनी हमारी आपको प्रॉपर वो मौर्या होटल वाली स्टाइल में मिलेगी, 5 स्टार का। वो
यहाँ वाली जैसे कई जगह मिलती है एक ना। डिश ऐसी होती है यहाँ पे यूके में, जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो खास करके हम वो ढूंढते हैं डिश, कहीं भी जाते हैं तो कुछ साथ में यार दोस्त होते हैं, वो उस डिश को वो हमेशा मिस करते हैं। वो वाला टेस्ट नहीं मिलता जो पंजाब में है। तो फ्यूजन, क्योंकि वो चाइनीज डिश अब रही नहीं, पंजाबी की डिश हो गया चिली चिकन की। चिली चिकन की बिल्कुल। तो उसकी डिमांड यहाँ पे कितनी आती है? चिली चिकन बहुत डिमांड है और हमारा बहुत ज़्यादा भी है। चिली चिकन हो गया, उसके अलावा चिली पनीर की बहुत ज़्यादा है, बल्कि चिली चिकन से ज़्यादा हमारे ना चिली पनीर ज़्यादा जाता है। आजकल लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन की तरफ काफ़ी मूव हो रहे हैं। तो हमारी दोनों ये ऐसी डिशें हैं कि अगर अपने देसी टेबल है, मतलब पंजाबी टेबल है, तो वहाँ तो फिर जाएगा चिली चिकन ने 100% जाना हाँ, है। जी नॉन वेजिटेरियन बैठा तो चिली चिकन जाएगा, यदि वेजिटेरियन बैठा तो चिली पनीर जाना ही जाना। भले मैं अभी बोला ना कि पनीर में भी आप पनीर टिक्का और पनीर चिल्ली के अलावा एक और चीज़ आपको ट्राई कराऊंगा, और वो आप खुद ही बोलोगे कि हाँ यार है। अब वेट नहीं हो रहा शेफ जी, चले किचन में फिर? बिल्कुल, चलो जी किचन में चलते हैं। चलो किचन में चलते। बिल्कुल जी, चलो जी। मैं शेफ बल्लूनी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है साडी किचन। तो चलो आपको दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी सबसे पॉपुलर और फेमस डिश है और वेरी हाई डिमांडेबल, जिसका नाम है ब्रोकली। प्योर वेजिटेरियन है और बहुत यूनिक है। तो आपको बताता हूँ कि ये यूनिक ब्रोकली कैसे बनाना है और फिर कैसे खानी, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। चलिए शेफ। तो लीजिए जी, थोड़ा सा तेल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं जी। इसमें हाफ टी स्पून गार्लिक है, हाफ टी स्पून जिंजर है और हाफ टी स्पून है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली डिपेंड करता है कि कितनी स्पाइसी है, उसके अकॉर्डिंग आपने डालना है। थोड़ा सा आपने इसको सौते करना है। जो इसकी एक हीट है, जो इसका एक स्ट्रॉन्ग वैसे उसको थोड़ा सा ख़त्म करना है, गार्लिक का और चिल्ली का। तो हल्का सा आपका तेल अच्छा गर्म हो, पैन अच्छा गर्म हो, तो सौते कर लेना आपने ये अराउंड 8 to 12 मिनट। और फिर आपको चाहिए ये चिल्ली सॉस। ये है जी मिर्ची वाली सॉस, ये आ गई चिल्ली सॉस। इतनी, ये जो 2 चम्मच है, 2 चम्मच आपने डाल देना। इसके अलावा हल्का सा आपने टच करना है ये धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ठीक है। ये है, और थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून डालना है अपने शुगर। बाकी आपका इसमें थोड़ा सा पहले से डला हुआ है चिली सॉस में, उसमें सोया सॉस होती है और हल्की सी वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस होती है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, ये आपने फॉलो करना है। अब मैं बताता हूँ कि इसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना होता है ब्रोकली को। सो नेक्स्ट स्टेप इज लेट्स डू इट। ये बैटर बना हुआ हमारा, जिसमें कि हमारा थोड़ा कॉर्नफ्लोर होता है और 50% कॉर्नफ्लोर, 50% मैदा जो होता है हमारा फ्लोर, प्लेन फ्लोर। और उसको आपने इसमें डालना होता है, हमें साई जीरा होता है या ब्लैक क्यूमिन आप डाल सकते हैं। तो साई जीरा डालना है उसमें आपने पिंच, और 1 चम्मच आपने डालनी है, छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर के, जिससे इस तरह का ये जो कलर आ रखा है। और हल्का सा आपने सॉल्ट डालना है, कितना सॉल्ट आप खाते हैं उसके हिसाब से। बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि सोया सॉस इसमें डली होती है चिली सॉस में। तो ये आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको बैटर के साथ जो है ना, बस इस पर बैटर अच्छा सा लिपटा हो, ये देखिए ऐसे आप हमने, और सीधे हमने इसको डालना है ऑयल में। तो ये हमारा वेजिटेरियन का ऑयल है, इस साइड ब्रोकली फ्राई हो रही है। बहुत ज़्यादा ब्रोकली को हमने फ्राई करना नहीं है। ब्रोकली का जो हमारा कलर है अंदर का, वो ग्रीन रहना चाहिए, तभी ब्रोकली खाने का टेस्ट और मज़ा है। तो ये हमारे थोड़ा सा डालेंगे ये कोरिएंडर, और आपका ये रेडी है। चलो जी, ब्रोकली भी नियरली रेडी है। तो आपने ये भी देख लिया कि देखो ब्रोकली कितनी देर पहले मैंने डाली थी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप देख सकते हैं ब्रोकली एकदम चारों तरफ से ऐसी गोल और
लीजिए जी, ब्रोकली हमारी रेडी है। ये सॉस ऑलरेडी डन है। थोड़ी सी सॉस और डालेंगे। अब आपने इसमें डालना है, अगर हरा प्याज है तो डालें, कोई दिक्कत नहीं तो आप हरा धनिया डालें। ऊपर से ये अदरक जरूर डाल दें, चॉप किया हुआ। जितना बारीक हो पतला हो उतना अच्छा टेस्ट है। तो लीजिए, ब्रोकली हमारी रेडी है। अब इसको सर्व करेंगे। ये हमारी प्लेट भी रेडी है जी। लीजिए जी, ब्रोकली आ गई है। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰੋਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਬਰੋਕਲੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਰੋਕਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੌਲੀਫਲਾਵਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੌਲੀਫਲਾਵਰ ਦੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਬਰੋਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਡ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਬਰੋਕਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਰੋਕਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ शेफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सचमुच में बहुत मज़ा आया। मतलब दिल नहीं कर रहा जहाँ से उठने का। कहते हैं पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। कई बार वो आपके हाथ में वो भगवान ने वो जादू दिया हुआ है, तो वो जादू हमेशा बरकरार रहे। हमारी ये दुआ है, हमारे चैनल की दुआ है। तो आप अपने दर्शकों जो देख रहे हैं ये वीडियो, उसको आप क्या कहना चाहोगे, वो आपके रेस्टोरेंट में क्यों आए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप इतने टाइम से देख रहे हो वीडियो को, और ज़रूर फॉलो भी करें। आपके पास इतनी अच्छी वीडियो आ रही है, इसलिए आएँ कि अगर आप वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो आपको वेजिटेरियन में इतने बेस्ट, और मतलब आपको और कहीं मिलेंगे नहीं ऑप्शन, इतने अच्छे ऑप्शन तो मिलेंगे। एक वेजिटेरियन की एक होती है, सबसे पहले हम अपनी माताओं को पूछ लें जो नहीं खाती या कुछ करते हुए, वो जो बर्तन है वो अलग यूज़ करते हो, वो तेल अलग यूज़ करते हो। मेरा जो है ना फ्रायर भी अलग है, ये नहीं है कि वेज और नॉन वेज का फ्रायर अलग है, और बर्तन भी अलग है। जो चीज़ है वो 100% वेजिटेरियन, 100% आपको प्योर ही मिलेगी, ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी से। और मेरे पे जो वेजिटेरियन बनाने वाले हैं ना, वो भी वेजिटेरियन ही है। जो मेरे पास लेडी है एक, ठीक है। और वो बनाती हैं, और वो भी वेजिटेरियन ही है। वो सी डोंट ईट मीट और एनीथिंग, इवन सी फूड भी नहीं खाती। जनरली यहाँ पे क्या है कि हाँ बहुत से फिश खाने वाले बोलते हैं हम भी वेजिटेरियन हैं, तो वो ऐसे भी नहीं है, वो फिश भी नहीं खाते। इंडियन वेजिटेरियन है मतलब। इंडियन वेजिटेरियन, बिल्कुल। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। दूसरा ये कि आपको वेजिटेरियन में ऐसी अच्छी आपको वैरायटीज़ मिलेंगी कि जो आपको दूसरी जगह में नहीं मिलेंगी, और टॉप की मिलेंगी। ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बैकग्राउंड अपना बताया कि मैंने अच्छे होटलों में काम किया हुआ, 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ। उसके बाद हायत हो गया, हॉलीडे इन हो गया, रेडिशन हो गया, अशोका हो गया, सेंटोर हो गया, तो 5-6 5 स्टार होटलों में काम किया है। तो आपको एक अच्छा खाना मिलेगा वेजिटेरियन में। नॉन वेजिटेरियन में एज यू सेड कि वहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उसमें भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा थोड़ा सा। तो ठीक है बलोनी जी, बहुत धन्यवाद आपके समय का, आपके लाजवाब फूड का। थैंक यू। मज़ा आ गया। तो ज़रूर मिलेंगे जल्दी भी, ऑफ कैमरा भी मिलेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। सी यू एज वेल, बाय बाय।